अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने नाइन्थ क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 7 एसिड बेस केमिस्ट्री को हमने पढ़ लिया है। इसकी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करना चाहते हैं दैट इज ए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को आज बेटा हमने सॉल्व करना है। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इसको हमने डिटेल से पढ़ लिया था, यहाँ पे सिर्फ हम उसका रिव्यू लिखते हैं। तो आर्हेनियस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड एक ऐसी स्पीशीज होती है जो कि पानी के अंदर डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयन देगी, दैट इज नोन एज ए एसिड। यानी स्पीशीज व्हिच डोनेट ए प्रोटॉन इन वाटर इज कॉल्ड एसिड। आप उसे एसिड कहते हैं। जैसे HCl होगा, H2SO4 होगा, HNO3 होगा, ये सारे के सारे हमारे पास आर्हेनियस एसिड हैं। व्हाट इज बेस? आर्हेनियस कहता है बेस एक ऐसी स्पीशीज होती है जो पानी के अंदर जब हल होगी तो इट गिव्स अस ए हाइड्रोक्साइड आयन। तो जो चीज हमें वो देगा वो हाइड्रोक्साइड आयन होगा। जो हाइड्रोक्साइड आयन दे सकता है दैट इज नोन एज ए बेस। फॉर एग्जांपल जैसे NOH होगा, एक हाइड्रोक्साइड है, बेस है। KOH होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, ऑल दीज आर बेसिस। तो ये पूरा डिटेल से हमने इस कंसेप्ट को डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपेयर द आर्हेनियस एंड ब्रोस्टन लोवरी एसिड बेस कंसेप्ट। आपने आर्हेनियस और ब्रोस्टन लोवरी का जो एसिड बेस कंसेप्ट है उसको आपने डिस्कस करना है। बस इसमें मेन फर्क यह है कि आर्हेनियस जो था वो कहता था कि आमतौर पर एसिड वो होते हैं जो पानी के अंदर यानी वाटर के अंदर अपना प्रोटॉन देंगे, दैट इज ए एसिड, वो एसिड होंगे। यानी कि यूं है कि आर्हेनियस कंसेप्ट के अंदर वाटर इज यूज एज ए कंपल्सरी सॉल्वेंट, पानी का होना लाजमी था। लेकिन जो ब्रोस्टन और लोरी का कंसेप्ट है ये किसी भी मीडिया के अंदर आप इसको एसिड की डेफिनेशन को पेश कर सकते हैं कि लोरी एंड ब्रोस्टन क्या कहते थे कि ऐसी स्पीशीज विच डोनेट ए प्रोटॉन, दोनों सेम बात करते थे, विच डोनेट ए प्रोटॉन। तो आर्हेनियस कहता था पानी के अंदर जो प्रोटॉन देगा, ब्रोस्टन और लोवरी कहते थे किसी भी चीज के अंदर, मतलब वो गैस है चाहे वो नॉन एक्वा सॉल्वेंट है, पानी के अलावा किसी के अंदर वो प्रोटॉन अगर डोनेट करते हैं तो दैट इज नोन एज ए एसिड। तो एक मजे की बात यह है कि आर्हेनियस के जितने भी एसिड होते हैं, आर्हेनियस ने एसिड की जितनी तारीफें की है और जो जो एसिड की एग्जांपल दिए हैं ऑल आर ब्रोस्टन एंड लोरी एसिड। तो ब्रोस्टन और लोरी के एसिड भी वही हैं जो आर्हेनियस ने बताए हैं। लेकिन थोड़ा सा फर्क आ रहा है। जो आपके पास बेटा आर्हेनियस के बेस थे, जिन बेस की जो एक्सप्लेन कर रहा था आर्हेनियस, वो भी आपके पास ब्रोस्टन और लोरी के बेस हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ बेस जो होते हैं वो भी लोरी और ब्रोस्टन ने कंसेप्ट पेश किया था। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम कार्बोनेट है, ये पानी के अंदर इसके पास OH नहीं है, लेकिन जब इसे पानी के अंदर आप डिसॉल्व करते हैं तो ये OH आयन देता है, तो दैट इज ए बेस। ऐसे सोडियम बाइकार्बोनेट जो होगा ये भी बेटा बेस होता है, लेकिन इसे आर्हेनियस इन्हें बेस है नहीं मानता था। मुख्तसर ये है कि आर्हेनियस के तमाम एसिड ब्रोस्टन और लोरी के भी एसिड हैं, लेकिन आर्हेनियस के तमाम बेस जो हैं वो ब्रोस्टन और लोरी के बेस नहीं है। ये एक दो एग्जांपल्स हैं। हाउ डज सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द फॉलोइंग? ये कुछ हमारे पास बेटा कंपाउंड दे जा रहे हैं जिनके साथ सल्फ्यूरिक एसिड कैसे रिएक्ट करेगा। देखिए पहला जो सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है H2SO4 है, तो आपने इसका रिएक्शन दिखा देना है अमोनियम क्लोराइड के साथ, NH4Cl के साथ कराएंगे। तो देखें यहाँ से जो चीज बनेगी वो बच्चों NH4 ट्वाइस यानी अमोनियम सल्फेट बनेगी, NH4 ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट बनेगी, और प्लस बच्चों 2HCl बनेगा। यानी इसके अंदर एक साल्ट बन रहा है और एक बेटा आपके पास क्या बनेगा, HCl का मॉलिक्यूल बनेगा। नेक्स्ट जो इसका रिएक्शन आ रहा है वो अमोनियम नाइट्रेट के साथ है, तो फिर आपने सल्फ्यूरिक एसिड को लिखोगे H2SO4 है प्लस 2NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट है। जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो सेम वही चीज दोबारा होगी, तो ये अमोनियम सल्फेट बनेगा, NH4 ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट है, प्लस बच्चों ये नाइट्रिक एसिड बनेगा, HNO3 बनेगा। अब तीसरा जो इसका रिएक्शन आ रहा है हमारे पास वो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ है, तो ये हम लिखते हैं ये सल्फ्यूरिक एसिड होगा। आपने इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये सिंपल एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि MgSO4 बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, प्लस इसके बच्चों वाटर बनेगा, साथ एक पानी का मॉलिक्यूल बनेगा। नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन आ रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, आपने इसे मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराना है।
तो ये एक डिस्प्लेसमेंट हो गई, मतलब MgSO4 बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, प्लस यहाँ पे वाटर बनेगा, प्लस बच्चों यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये चार रिएक्शन जो होते हैं वो आपने सल्फ्यूरिक एसिड के ये फॉलोइंग जो एलिमेंट्स हैं, ये फॉलोइंग जो बेटा कंपाउंड्स हैं, इनके साथ ये रिएक्शन आपने दिखाने हैं। अब नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ एसिड विद ए नॉन मेटल। आपके पास कोई भी एसिड है और उसे एक नॉन मेटल के साथ आपने उसको रिएक्शन करा देना है। तो ये हमारे पास आता है व्हाट हैपन व्हेन ए बेस रिएक्ट विद ए मेटल ऑक्साइड, व्हाट डू यू लर्न अबाउट द नेचर ऑफ नॉन मेटल मेटेलिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो आपने बताना था वो था रिएक्शन ऑफ ए बेस विद ए नॉन मेटल ऑक्साइड। तो एक बेस का रिएक्शन बेटा आपने करा देना है किसके साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ। नॉन मेटल का कोई ऑक्साइड होगा उसके साथ आपने इसका बेस का रिएक्शन कराएंगे। तो देखें ये रिएक्शन में क्या होगा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका आप रिएक्शन करा दें बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा दें। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगी तो इट कैन बी फॉर्म सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 बनेगा, जिसे आप वॉशिंग सोडा कहते हैं, और साथ बच्चों वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज ए एसिड, ये एसिड के तौर पर काम कर रही है, जबकि NOH यहाँ पे बेस के तौर पर काम कर रहे हैं। जब एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो ये साल्ट होगा, ये क्या होगा बेटा, पानी होगा। नेक्स्ट हमारे पास पांचवा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ये है कि आपके पास ये ड्राई HCl हो और सोल्यूशन ऑफ HCl इन वाटर हो, तो इनमें क्या फर्क होता है। तो बेटा आपने तवज्जो करनी है, अगर आपके पास ड्राई HCl है, ड्राई HCl, अगर आपने HCl को आपने ड्राई फॉर्म के अंदर ले लिया है, मतलब इसके अंदर एक पानी का ड्रॉप भी नहीं है, तो इट डज नॉट बिहेव एज ए एसिड। तो ये एसिड के तौर पर बिहेव नहीं करते, बिकॉज इट डू नॉट डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के अंदर डिसोसिएट नहीं होगी। ड्राई HCl जिसके अंदर पानी नहीं है, पानी की मौजूदगी इसके अंदर बिल्कुल नहीं है, एक मॉइस्चर भी नहीं है, एक कतरा भी नहीं है, तो ड्राई HCl डू नॉट बिहेव एज एसिड बिकॉज इट कैन नॉट बी आयोनाइज्ड इनटू प्रोटॉन एंड क्लोराइड आयन। तो इसलिए बेटा ये एसिड के तौर पर जो है बिहेव नहीं करेगी। अगर इसके अंदर एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी आ गया या थोड़ी सी मॉइस्चरिंग आ गई, मतलब थोड़ा सा गीलापन आ गया, तो ये बेटा अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में टूट जाएगी और इट बिहेव एज ए एसिड, ये एसिड का काम करेगी। अब सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर, अगर HCl को आपने पानी के अंदर डाल दिया तो इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये मुकम्मल तौर पर बेटा आयोनाइज हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और साथ बच्चों ये क्लोराइड आयन बनाएगा, यानी इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज इट कैन बी डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन एंड एक्ट एज एन एसिड। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, कि आपके पास एसिड होगा और उसके कॉन्जुगेट बेस के अंदर क्या फर्क है वो आप बता दीजिएगा। तो तवज्जो कीजिए बेटा, हमारे पास एक एसिड है HCl है, जब आप इसे पानी के अंदर डालते हैं तो अपना ये एक प्रोटॉन दे देगा, यानी ये एक एसिड है, ये अपना प्रोटॉन दे देगा वाटर को, यहाँ पे वाटर ने बेस का काम किया हुआ है और ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, ये एसिड आ जाएगा और इसके साथ ये क्लोराइड आयन बनेगा, दैट इज ए कॉन्जुगेट बेस। तो ये हमारे पास जो होगा ये कॉन्जुगेट बेस होगा, कॉन्जुगेट बेस। तो जब भी एक एसिड प्रोटॉन दे देता है तो उसके बाद वो जिस स्पीशीज के अंदर तब्दील हो जाएगा उसे आपने कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। अब काम की बात आपने सुननी है, अगर वो एसिड स्ट्रांग होगा, मतलब वो एसिड जो होता है वो आपके पास स्ट्रांग है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक होगा। कॉन्जुगेट बेस क्या होगा बच्चों, ये वीक होगा। अगर आपके पास एसिड वीक होगा तो इससे बनने वाला जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो आपके पास क्या होगा, स्ट्रांग होगा एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर एसिड स्ट्रांग है तो कॉन्जुगेट बेस वीक है, अगर एसिड वीक है तो कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो स्ट्रांग होगा। अब आपका हमारा लास्ट क्वेश्चन बच रहा है जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन। तो इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चंस में बेटा इसने आपको दो क्वेश्चंस दिए गए हैं इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप बताते हैं कि आप हमने लास्ट सवाल करना है जिसे आपने इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चंस कहते हैं, जो हमारे एग्जाम के अंदर भी आएंगे। इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चंस क्या होते हैं, तो हमारे पास पहला इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन यह है कि ये बताएं हमारी बॉडी के अंदर एसिड के क्या यूजेस होते हैं। जो एसिड स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है उसके क्या यूजेस होंगे। तो आप बताते हैं ये जो एसिड होता है, सबसे पहली बात है कि इट कैन हेल्प इन डाइजेशन,
तो ये बेटा हमारी बॉडी के अंदर जो हम खुराक खाते हैं उसको डाइजेशन के अंदर हमारी मदद कर रहा होता है, उसे हजम होने के लिए हमारे पास क्या करेगा, मदद करेगा। जैसे आप खाना खा लेते हैं फिर आप पेप्सी की बोतल पीते हैं, क्योंकि जो पेप्सी की बोतल है वो भी एसिडिक प्रॉपर्टीज रखती है, उसमें कार्बोनिक एसिड होता है। जब आप पीते हैं तो वो बहुत सारा जो है आपके खाने में डाइजेशन करने में मदद करता है। नेक्स्ट बेटा जो इसका यूजेस होता है कि कुछ आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान कर सकते हैं, तो इन ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी किल करने में हमारी क्या करेगा, ये एसिड बेटा मदद करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो पीएच होती है बाज़ औक़ात वो कम या ज्यादा हो जाती है, तो उसको पीएच को भी बैलेंस करता है। ये एसिड क्या करेगा बेटा, पीएच बैलेंस के अंदर भी इस्तेमाल होगा, यानी पीएच को बैलेंस करेगा। ये जो हमारी बॉडी के अंदर तोड़ फोड़ के अमल हो रहे होते हैं दैट इज नोन एज ए मेटाबॉलिज्म, तो ये मेटाबॉलिज्म को भी बेटा कंट्रोल कर रहा होता है, तो यहाँ पे भी इसका बहुत अहम किरदार होता है। इसके अलावा बेटा सेलुलर फंक्शंस होते हैं, सेल के अंदर ये मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस करेगा, इसे हमने सेलुलर फंक्शंस कहते हैं। ये वहां पे भी एसिड जो है वो एक अहम काम कर रहा होता है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, लास्ट इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन यही है कि अगर बेटा हमारे पास ये एक पानी पड़ा हुआ है और इस पानी के अंदर आपने जो लिया हुआ है वो स्लैग्ड लाइम है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, चूने को आपने हल किया हुआ है, यानी एक बीकर है, उस बीकर के अंदर आपने पानी लिया, फिर उसके अंदर आपने चूना डाल के उसे हल कर लिया। इस चूने को बेटा आपने स्लैग्ड लाइम कहते हैं, स्लैग्ड लाइम कहते हैं बुझे हुए चूने को। अब आप इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गुजारते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गुजारते हैं, तो दो तरह के बिहेवियर आपके सामने आते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम होती है तो ये दूधिया हो जाता है। क्यों दूधिया हो जाता है, देखिए अगर इसके अंदर बेटा क्या कहना चाह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार अगर आप इसके अंदर कम लेते हैं फिर क्या होगा, तो ये होता यह है कि हमारे पास ये जो है ये स्लैग्ड लाइम है, CaOH ट्वाइस है बेटा। जब इसके अंदर से आपने कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारते हैं तो इट कैन बी फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और वाटर बन जाता है। देखिए बात को समझें, जब आपने क्या किया कि स्लैग्ड लाइम यानी चूने को पानी के अंदर हल किया और इसमें से थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारते हैं, लिमिटेड सप्लाई गुजारते हैं, तो ये सारे का सारा पानी जो होगा ये मिल्की हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। ये मिल्की क्यों हो जाता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को बढ़ा देते हैं यानी ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं फिर क्या होगा, तो पहली बात यह है कि ये मिल्की क्यों होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, एंड कैल्शियम कार्बोनेट इज ए इनसॉल्युबल इन वाटर। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये बेटा पानी के अंदर हल नहीं होता, इसलिए बेटा आपके पास जो पानी होगा वो मिल्की हो जाता है। सेकंड बात यह है कि जब आप इसके अंदर ज्यादा मिकदार में कैल्शियम कार्बोनेट गुजारते हैं, तो बेटा अगर आप इसमें से ज्यादा मिकदार के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट गुजारेंगे तो ये आपके पास ज्यादा यानी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम कार्बोनेट में से गुजारते हैं, तो इट कैन बी फॉर्म कैल्शियम बाई कार्बोनेट। तो जो चीज बेटा ये हमें बना के देता है उसे आपने कैल्शियम बाई कार्बोनेट कहते हैं। तो ये जो कैल्शियम बाई कार्बोनेट होगा दैट इज ए सॉल्युबल इन वाटर। कैल्शियम बाई कार्बोनेट जो होता है वो पानी के अंदर हल हो जाता है, इसलिए वो आपके पास जो है वो दोबारा क्लियर सोल्यूशन हो जाता है। देखिए इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन को दोबारा समझें, अगर आपके पास एक बीकर है और इसके अंदर पानी लिया है, पानी के अंदर आपने चूने को हल कर लिया है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। अगर इसके अंदर से कम मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड गुजारते हैं तो ये दूधिया हो जाता है, मिल्की हो जाता है। क्यों मिल्की हो जाता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये पानी में हल नहीं होता, इसलिए आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट दही की तरह मिल्की मिल्की नजर आ रहा होता है। लेकिन अगर इसमें से आप ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गुजारते हैं, इसकी एक्सेसिव अमाउंट गुजारते हैं, तो दोबारा ये कलरलेस हो जाता है। वाई, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में हल हो जाता है और पानी के कलर का हो जाएगा, इसलिए वो आपको क्लियर सोल्यूशन नजर आ रहा होता है। उम्मीद है बच्चों कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज।